अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसी इजाद के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुपर इजाद भी कहा जा सकता है। ये ऐसी इजाद है जिससे मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, हाइप मिली और मेरे ख्याल में ये हाइप बिल्कुल दुरुस्त थी। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इजाद को इतनी ज़्यादा हाइप मिली, क्योंकि ये इजाद एसी की, एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री को बहुत बुरे तरीके से अगले चंद सालों में हिट करने जा रहा है। तो अगर आप एयर कंडीशन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या उसके मैन्युफैक्चरर हैं या आप उससे बेचते हैं, ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि अगले चंद सालों में बहुत जल्दी, जो कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में, एसी को बहुत बड़ा, एसी की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और वो झटका किससे लगने जा रहा है? वो झटका एक ख़ास किस्म के पेंट से लगने जा रहा है जिसे बनाया है एक साइंसदान ने जिनका नाम है ज़ाइलन रुआन, जो कि पेरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने एक पेंट बनाया है जिसे अल्ट्रा वाइट पेंट कहते हैं। इनका ये दावा है कि ये पेंट इस पर पड़ने वाली जो रोशनी है उसका 98.1% रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सनलाइट इस पर पड़ती है उस सनलाइट का 98.1% ये रिफ्लेक्ट करता है। और उसका मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर है, जिस सरफेस पर यह हुआ, उसका टेम्परेचर कम से कम 19 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो सकता है। ये तकरीबन 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बनता है। इतना टेम्परेचर कम हो सकता है। और याद रखें कि ये अभी पहला पेंट है जो कि इस सीरीज़ में है। आगे जो पेंट आएंगे उनका टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। मैं आपको ये रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ ECS अप्लाइड मटेरियल एंड इंटरफेसेस जर्नल में। और इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि ये पेंट सिर्फ 1.9% सनलाइट जो कि इस पर पड़ती है एब्जॉर्ब करता है और बाकी जितनी भी सनलाइट है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि एक नॉर्मल पेंट 10 से लेकर 20% तक सनलाइट अब्जॉर्ब करता है और 80 से लेकर 90% सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि वो उतना ही ज़्यादा गर्म भी हुआ। मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर विजिबल लाइट नज़र आ रही है और उसकी एक तरफ आपको अल्ट्रा वायलेट नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको इंफ्रारेड रीजन नज़र आ रहा है। तो ये पेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इन सब रीजन को आहिस्ता आहिस्ता, इनमें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करे। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइट पेंट की, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन भी हमें देता है और उसके साथ साथ सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है और अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इस पेंट की एवरेज कूलिंग पावर देखें, ठंडा करने की ताकत देखें, तो वो 113 वाट पर स्क्वायर मीटर है, जो कि इस पेपर में बताई गई। 113 वाट पर स्क्वायर मीटर को लेकर हम एक ऐसी छत जिसका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है, रूफ टॉप है, उस पर इसको पेंट कर दें तो ये हमें जो कूलिंग पावर देता है वो 10 किलोवाट है। और 10 किलोवाट कूलिंग पावर का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि एक 1.5 टन का एसी, 1.5 टन का एसी हमें 1 किलोवाट से लेकर मैक्सिमम 2 किलोवाट तक कूलिंग पावर देता है। तो ये 5.5 टन एसियों से भी ज़्यादा ताकतवर पेंट है जो कि हमें इतनी ज़्यादा कूलिंग देने जा रहा है। और इस पेंट को, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में, जो कि इंडियाना में मौजूद है, इसकी रूफ टॉप पर अप्लाई किया गया और वहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखे गए। तो पता चला कि दिन में ये टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बाहर टेम्परेचर है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, उससे 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे ले आया। लेकिन रात को यही डेल्टा, यही टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाते हैं। बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज को बयान करने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस की भी मदद लेनी पड़ेगी। जब सनलाइट आती है और वो आके घर की बाउंड्री से, सरफेस से टकराती है, तो वहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो सनलाइट हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो सरफेस एब्जॉर्ब करती है, वो गर्मी की सूरत में हमारे घरों में ट्रैप हो जाती है। अभी तक जितने भी पेंट बनाए गए जो कि हीट रिजेक्शन पेंट्स थे, उनमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं।
आपको अभी जितने भी ऐसे पेंट मिलेंगे जो कि कूलिंग इफेक्ट लाएंगे, जिस तरीके से मैं इस तस्वीर में भी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नजर आएगा जो कि विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम को भी रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड नहीं नियर इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि सफ़ेद रंग के पेंट ठंडे होते हैं बनिस्बत काले रंग के पेंट के, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के पेंट भी जब हम उन्हें करते हैं तो एम्बिएंट टेम्परेचर से गर्म होते हैं, ठंडे नहीं होते। हम अगर इस पेंट की तरफ जाएं जो कि जिसे हम अल्ट्रा वाइट पेंट कहते हैं, तो इस पेंट में इसको हासिल करने के लिए, ताकि हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी रिफ्लेक्शन मिले, हमें इंफ्रारेड रीजन में भी रिफ्लेक्शन मिले और हमें विजिबल लाइट में भी रिफ्लेक्शन मिले, 7 सालों तक 100 मटेरियल्स को टेस्ट किया गया और उन 100 मटेरियल्स को जब टेस्ट किया गया तो एक मटेरियल हमारे पास आया जिसकी रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा थी और जिसमें यूवी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा थी। उस मटेरियल का नाम है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ऑलरेडी हम कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स को देखें तो वहाँ पर बालों को रिमूव करने के लिए या स्किन पर अप्लाई करने के लिए इस एलिमेंट का, इस मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल पेंट्स में इस्तेमाल होता है, फोटोकॉपियर में इस्तेमाल होता है, तो ऑलरेडी हम इसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 10% के करीब होती है। याद रखें कि बेरियम सल्फेट को हम यूवी ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, यूवी ब्लॉकर क्रीम्स और होती हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कॉस्मेटिक्स में सिर्फ 10% थी। इस पेंट में इसकी कंसंट्रेशन को ना सिर्फ 10% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया, बल्कि इसके जो पिगमेंट्स थे, इसके जो पार्टिकल्स थे, उनको भी मुख्तलिफ साइज दिया, कुछ को बड़ा कर दिया गया, कुछ को छोटा रखा गया, ताकि जब रोशनी पड़े तो वो स्कैटर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिखरे और जो रोशनी एब्जॉर्ब हो रही है वो कम से कम हो। मैं आपको यहाँ पर इसी पेपर की कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट कहाँ करता है? रिफ्लेक्ट करता है स्पेस में। उसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन भी देता है, एमिट करता है। अब ये बहुत अहम पॉइंट है। इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब ये है कि ये हीट को इकट्ठा करता है, आपके घर से हीट को इकट्ठा करता है और उसे डीप स्पेस में रेडिएट कर देता है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये ट्रेवल करती हैं और स्पेस तक पहुंच जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले ये तस्वीर आपको नॉर्मल तरीके में दिखाई गई, जहाँ पर आपको व्हाइट कलर का पेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको इंफ्रारेड रीजन में देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है जी? रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी तरफ भेज रहा है और इस वजह से ये प्योर ब्लैक है। बाकी जितने भी रीजन आपको नजर आ रहे हैं वो हीट को और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो गर्म हिस्से हैं जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं या जो आपको पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं। लेकिन ब्लैक कलर का हिस्सा वो है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। जब हम एसीज़ की बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो वो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कन्वेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरीके हैं जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिंपल ज़ुबान में वो घरों के अंदर से हीट लेते हैं और उसको बाहर फेंकते हैं और बाहर से जो एयर होती है उसको प्रोसेस करते हैं और उसको ठंडा करके अंदर फेंकते हैं। तो आपके घरों से हीट बाहर जा रही है, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और एसी आपके घर को ठंडा कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसे अर्बन वार्मिंग कहते हैं। अर्बन वार्मिंग क्या है? अर्बन हीट आइलैंड प्रोसेस। अर्बन हीट आइलैंड प्रोसेस, याद रखिएगा ये नाम। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एसी चलाने की वजह से और एयर कंडीशनिंग की वजह से हमारे शहर गर्म होते जा रहे हैं। हमारे शहर गर्म होते जा रहे हैं मुज़ाफ़ात के निस्बत, इसलिए जब शहर गर्म हो रहा है तो आपको और ज़्यादा एसी चलाना पड़ता है। अब एसी जब और चला रहे हैं तो और ज़्यादा कन्वेक्शन से हीट बाहर जा रही है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा लूप है जो कि ना ख़त्म होने वाला लूप है, जिसे इन्फिनिट लूप कहते हैं, कि हमारे टेम्परेचर शहरों के ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसी चलाने पड़ेंगे। इसलिए आज हम एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप 30 साल पहले चले जाएँ तो इन्हीं घरों में एयर कंडीशन नहीं लगे होते और हम जिंदा रह रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। अर्बन हीट आइलैंड को ख़त्म करने के लिए भी हमें इस पेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेंट कन्वेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता।
मैं आपको यहाँ पर हीट ट्रांसफर के 3 तरीके दिखा रहा हूँ, एक कन्वेक्शन है, एक कंडक्शन है और एक रेडिएशन है। ये पेंट रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, तो जब रेडिएशन आती हैं एक तो ये उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरे काम ये करता है कि ये जितनी भी हीट है उसे इकट्ठा करता है और उसे रेडिएट करता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रेवल करती रहती हैं और आप उसे स्पेस तक ले जाते हैं। तो आपके पास जो हीट आपके घरों में प्रोड्यूस हो रही है वो स्पेस में जा रही है, अब वो ज़मीन को नहीं गर्म कर रही, वो बल्कि स्पेस की तरफ जाती है। उसके साथ साथ ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि ये तो सारी चीज़ें आगे कि किस तरीके से ये फ्यूचर का पेंट है और बड़ी जल्दी जो इस पर रिसर्च हो रही है, हमने जो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का बैंड पढ़ा कि ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिन को कम करता है, ये इससे भी ज़्यादा कम होगा। जब आगे हमारे पास और पेंट्स आएंगे इसी रिवीजन में तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इसलिए एयर कंडीशनिंग की मार्केट को, इसकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा थ्रेट है इस पेंट से। और ये थ्रेट कितना अरसे बाद आने वाला है? 2 साल बाद। इस यूनिवर्सिटी का और इस प्रोफेसर का दावा है कि 2 सालों के बाद, क्योंकि ये पेटेंट करवा चुके हैं अपने नाम, और जब इस पेंट को लॉन्च किया जाएगा और इसको अप्लाई किया जाएगा तो हमें हमारे कंप्यूटर मॉडल्स बताते हैं कि शहरों में 70% एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत या कम हो जाएंगी। गोया कि हम बहुत गर्म इलाके में रहते हैं लेकिन 70% एयर कंडीशन कम होंगे। और अगर इस पेंट को ज़मीन के 1% एरिया पर कर दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के जो आज हमें बहुत बड़े थ्रेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब एसी पावर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं गैस को जला रहे होते हैं और उससे पावर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आप फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बन रहे होते हैं। लेकिन जब हम इन पेंट की तरफ आएंगे तो इन पेंट को बनाने में तो ग्लोबल वार्मिंग होगी कि हम इस पेंट को बना रहे हैं तो उसमें तो पावर इस्तेमाल होगी, लेकिन इन पेंट को बनाने के बाद ऑपरेट करने में किसी किस्म की ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा नहीं होगा। तो ये पेंट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। मैं आपको यहाँ पर ये पेंट बार बार दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि कितना ठंडा पेंट है। और इसकी प्राइस क्या होगी? इस पेंट की प्राइस होगी $30 से $40 पर गैलन। ये प्राइस ऑलमोस्ट उतनी है जितनी कि एक आम पेंट की आपको मिलती है। तो एक तो ये पेंट 2 सालों के बाद मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और दूसरा इसकी प्राइस आम पेंट के बराबर है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप एसी लेना पसंद करेंगे या अपने घर पर इस पेंट को अप्लाई करना पसंद करेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा काम करती है कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। और उसके साथ साथ वो हीट आइलैंड रिडक्शन क्रेडिट्स देती है, यानी ऐसे चीज़ों को प्रमोट करती है जो शहरों को कम गर्म करें। और एक सर्टिफिकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसे LEED सर्टिफिकेशन कहते हैं। जो कंपनीज और जो इंडस्ट्रीज इनके बनाए हुए पैमानों पर काम करते हैं उनको ये सर्टिफाई करते हैं। तो इन्होंने जो सर्टिफिकेशन का म्यार रखा है उसमें बताया है कि जो मटेरियल आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करें वो जब आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त 33% उसकी रिफ्लेक्शन हो, यानी वो हीट को 33% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे, बहुत ही कम है। और या 3 सालों तक 28% को रिफ्लेक्ट करें, तो फिर वो आपको सर्टिफाई भी करेंगे और वो फिर आपको क्रेडिट भी देंगी। क्रेडिट किस फॉर्म में हो सकता है ये तो अब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके आपको क्रेडिट हासिल करने के लिए। लेकिन ये पेंट 98.1% जो सोलर रिफ्लेक्टेंस करता है, तो कहाँ पर 33% और कहाँ पर 98.1। तो अगर आप अपने इंडस्ट्री में इस पेंट का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में आप अपने घरों में करेंगे, आप मुख्तलिफ जगह पर करेंगे, तो आप यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से क्रेडिट्स भी ले सकते हैं। और मुस्तकबिल में आपको इस किस्म के पेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।